देखिए कक्षा 6 के बच्चे, गणित में अध्याय आपका 12 चल ही रहा है। उसमें आप लोगों को चर, अचर, बीजीय जोड़ घटाना बताया गया है। बीजीय जोड़ में आपने देखा कि जब चर बराबर होंगे या चरों की घात बराबर होगी तभी जुड़ेंगे। ऐसा ही ठीक घटाना में भी होता है। अगर दोनों चर बराबर होंगे या दोनों चरों की घात बराबर होगी तभी वो घटेंगे। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय गुणा व भाग। यहाँ पर आपको देखना है गुणा और भाग। देखिए जैसे गुणे में हम बात करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गुणा। तो यहाँ पर गुणे में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि x गुणे x, यहाँ पर इसकी एक घात है, यहाँ पर भी इसकी एक घात है। तो x की एक घात गुणे x की एक घात, गुणा में घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगी x की घात 1 + 1 = x की घात 2। इस तरीके से अगर यहाँ पर आपके पास है x² गुणे x की घात 3 = यहाँ पर आप देखिए x की 2 घात है और यहाँ पर x की 3 घात है और यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो आपको मालूम है अगर आधार ये जो होता है ये आधार होता है। अगर आधार बराबर है x की 2 घात, यहाँ पर x की भी 3 घात हैं, यानी कि आधार बराबर है। x आधार है और इसका भी x ही आधार है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, तो इसलिए यहाँ पर घात आपस में जुड़ जाएंगे। x की घात 2 + 3 बराबर x की घात 5। इस तरीके से अगर किसी संख्या ने इसमें गुणा कर लिया है, जैसे यहाँ पर 2x है, ये जो 2 है इसे बोलते हैं गुणांक। क्योंकि ये 2 यहाँ पर गुणा कर रखा है तो इसलिए ये 2 इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा करा दें 3x² तो यहाँ पर 3 भी गुणांक है, 3x² का गुणांक होगा और 2x का गुणांक है। अगर हम आपसे पूछे x² का गुणांक आप बताइए कितना है, तो आपका जवाब आएगा 3 है, क्योंकि यहाँ पर x² है यानी x की 2 घात है। तो यहाँ पर किसने गुणा किया है, 3 ने गुणा किया, इसका मतलब 3 इसका गुणांक होगा। अगर इन लोगों का हम गुणा कराएंगे तो हम पहले यहाँ पर ये देखिए गुणांकों का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएंगे और यहाँ पर ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसकी 1 घात और इसकी 2 घात मिलकर x की घात 3 हो जाएंगी। यानी गुणा में हमें घातों को जोड़ना पड़ता है, आधार बराबर होते हैं तब। अगर इसी प्रकार हम लोग कर ले x² गुणे y = तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार क्या है, हमारे पास x है जिसकी घात 2 दिख रही होगी, ये आपका आधार y है जिसकी पावर 1 है। तो यहाँ पर इन दोनों की घातें आपस में नहीं जुड़ेंगी। क्यों नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि x अलग होता है और y अलग होता है। जब इनका हम गुणा कराएंगे तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x² y। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि y अलग है और x अलग है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें y² गुणते y की पावर 5 = y की पावर 5 = यहाँ पर देखिए y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 5 है। यानी अब यहाँ पर आधार आपके क्या है, बराबर है। y है आधार, यहाँ पर भी y ही आधार है। यहाँ पर y की 2 घात है और यहाँ पर y की 3 घात है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो y बराबर 2 + 5 = y की घात 7 हो जाएगी। ये आपकी घात हो गई। गुणा करते समय हमें घातों को जोड़ना जरूरी है और ये देखना है कि घात अगर एक जैसी होंगी, आधार आपका एक जैसा होगा तभी घात जुड़ेगा। अगर आधार आपके अलग अलग होंगे तो आपके घात जुड़ेंगे नहीं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम भाग की बात कर लें, अगर अब यहाँ पर भाग की बात कर ले कि भाग क्या होता है, भाग में क्या होगी कंडीशन, भाग की कंडीशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए x की घात 6 भागे x² है, x की घात 6 भागे x² है। अगर हमें x की घात, यहाँ पर x की घात कितनी है, 6 है, यहाँ पर x की घात 2 है और हमें इसके बीच में भाग करना है। तो भाग करते समय हम यहाँ पर घातों को घटा देंगे, तो x घाते
6 माइनस 2 बराबर x की घात 4। ये मतलब गुणे में घात आप जोड़ेंगे और घटाने में घात आप भाग में आप घात को घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें x की 5 घात भागे x की 3 घात तो बराबर यहाँ पर आएगा 5 में से 3 घटेगा, यानी x की घात 5 माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा x घाते 2। इस तरीके से अगर हम किसी भी संख्या में, ये तो आपका हो गया गुणा और भाग हो गया, समझ गए घात के विषय में। अभी मान लीजिए किसी ने कह दिया आपसे ये x का 2 गुना, किसी ने कहा कि आप बताइए भैया x का 2 गुना, तो x का 2 गुना का मतलब होता है ये आपका x है, x में आप 2 का गुणा कर दीजिए, ये 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर जिसका आंसर आएगा ये लिखेंगे हम लोग 2x। इसके बाद अगर किसी ने कहा x का 1/3 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणते 1/3, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 1/3 इंटू x, ये हो गया 3 गुना। अगर किसी ने कहा 4 गुना, तो ये हो जाएगा x गुणते 4, तो ये हो जाएगा x की 4x हो जाएगा। अगर आप गलती से इसको ऐसे लिख देते हैं कि x का 4 गुना, इसका मतलब x की घाते 4, तो ये आपका गलत है, ये गलत हो जाएगा। x गुणे 4 का मतलब होगा 4x ही होगा, यहाँ पर x की घात 4 नहीं होगी, ये आपका गलत हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आज आपको बताया गया गुणा और भाग। कल से आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू की जाएगी, सवालों को लगाया जाएगा।